ऑटो स्विमिंग पूल। मिर्जापुर नाम के गांव और उनके चारों के तरफ जमीन पूरा सूखा हुआ रहता था। बारिश भी अच्छे से नहीं बरसते थे। उसकी वजह से लोग कहीं दूर जाकर रेगिस्तान में पानी भरकर आते थे। उस गांव में पन्नालाल नाम का एक धनवान रहता था। उसके घर में एक बड़ा स्विमिंग पूल रहता था। उसमें वो और उसके परिवार वाले स्विमिंग करते रहते थे। उसके स्विमिंग पूल में त्रिजोरी नाम का एक गरीब आदमी काम करता था। पन्नालाल हमेशा उसे डांटता रहता था। हर रोज त्रिजोरी स्विमिंग पूल को साफ करके बाद में एक टैंकर आकर फिर से उसमें साफ पानी से भरता था। एक दिन त्रिजोरी, मालिक अगर आप बुरा ना मानेंगे तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? ये क्षेत्र तो पानी ना होने के वजह से बहुत मुश्किल में है और आप लोग कभी कभार ही स्विमिंग करते हो, मगर हर रोज पानी जो है उसे गंदे नाली में छोड़कर नया पानी भरते हो। कम से कम इस्तेमाल किया हुआ पानी को गरीबों को दे सकते हैं ना? ये शायद बड़ा मदद हो सकता है, जरा सोचिए। तब पन्नालाल ने उसे एक मारा। क्या रे, मुझे ही क्या करना सिखा रहे हो? ये तो पैसे देकर खरीदा हुआ पानी है। मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, वो मेरी मर्जी है। अगर उनको चाहिए तो उस गंदे नाली में से पानी भरने के लिए कहो। एक बार पन्नालाल और उनका परिवार शहर गए। बाद में गांव में कुछ औरतें बर्तनों के साथ जाते हुए देखकर, माँ जी पानी के लिए जा रहे हैं क्या? कितना दूर जाकर लाना पड़ेगा आपको? पानी के लिए ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलने की वजह से वापस जा रहे हैं जी। प्यास की वजह से सब गांव वाले मर जाएंगे लग रहा है। माँ आप लोग दुखी मत होइए, आके इस पूल से पानी लेके जाइए। हमारे मालिक 2 दिन तक नहीं आएंगे, तब तक आप लोग यहाँ से पानी ले जा सकते हैं। फिर वैसे ही गांव वाले आकर वहां से पानी भरकर लेके जाने लगे और गरीबों को, बच्चों को पूल में तैरने के लिए भी कहा। गांव आने के बाद पन्नालाल को यह बात पता चलने के बाद त्रिजोरी को खूब मारा। तुम 1 मिनट के लिए भी इधर नहीं रह सकते हो, चले जाओ यहाँ से, कहकर पैर से लात मारा। उसकी वजह से बेचारा त्रिजोरी उधर से चला गया। बाद में जंगल में जाकर दुखी से बैठ गया। तब उधर एक स्वामी जी आया। बेटा बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी है तो पिलाओगे क्या? यहाँ क्यों ऐसा पूरा जमीन सूखा हुआ है? तब त्रिजोरी ने उसके पास जो पानी था उनको दिया और फिर उनका पूरा परिस्थिति के बारे में बताया। स्वामी जी ने तभी हाथ घुमाते ही वहां एक तालाब प्रकट हुआ। बेटा तुम्हारा क्षेत्र को देखा तो कोई श्राप लगा जैसा है, इसलिए आप लोगों को पानी का मुश्किल है। अब ये तालाब कभी भी नहीं सूखेगा, इससे आप प्यास बुझाओ, कहकर चला गया। स्वामी जी ने अच्छे मन से तालाब दिया, मगर इतना दूर हमारे गांव के लोग नहीं आ पाएंगे। औरतें और बच्चों को तो और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे ही कुछ करके उन तक पानी पहुंचाना पड़ेगा, सोचा। फिर उसने एक ऑटो स्विमिंग पूल को तैयार किया। उसे चलाकर तालाब के पास जाकर उसमें पानी भरा। फिर उसे चलाकर गांव में आकर जो हुआ वो सब गांव वालों को बताया। मेरे प्यारे गांव वाले, अब से आपको पानी मैं लाकर दूंगा। आप पानी भरने के बाद जो भी बचा हुआ पानी है उसमें बच्चे और बड़े आराम से तैर सकते हैं। वो सुनकर सब लोग ने खुशी से तालियां बजाए। फिर वैसे ही ऑटो से पानी भरने लगा और उसमें बच्चे और बड़े तैर रहे थे। उसने उनको पूरा गांव में घुमाया। कुछ लोग तो ऑटो के ऊपर से उसमें कूदकर तैरने लगे। वो देखकर पन्नालाल और उनके परिवार सर पकड़ लिया।